हमने उनके 3.5-4 साल लगभग फसल बाई है जी। उनमें से कोई हिसाब नहीं जी इसका। दबाव डाला करते थे जी, इस कारण करके कुछ पैसे दिए थे जी इस लड़की की शादी में, उसका 10 रुपए सैकड़े का ब्याज लिया। मैं ये चाहता हूँ जी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बाकायदा मुकदमा उनके ऊपर हत्या और जाति रात की मेरे आदमी गए नहा धो के रोटी खा के न हिसाब मांगन ने जाके देखा जो हिसाब दियो का 1.5 देंगे हिसाब वैसे हिसाब दियो तो नहीं गिर जाता तो गड़ पड़ा करता मारे क्या कर जो ढेडो थे मुक मानी हिसाब तो जो मैं कद भी जरा गया जमीन था माने कदी दानो को हरियाणा सरकार ने नियम बना रखा है कि हम लाश के साथ प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ लाश इस तरह से पड़ी है जैसे हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। तो भाई सबसे पहले मुकदमा जितेंद्र बेदी सिवानी पे एसएचओ सिवानी दर्ज कर दे। लाश के साथ प्रदर्शन सिवानी कोर्ट के सामने जितेंद्र बेदी करेगा। देख लिया तेरी नगरी में न्या भगवान नहीं, उरे मरे हुए पे घी घेरे जीते जी शान नहीं। सभी को नमस्कार भाई, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। आज सिवानी उपमंडल के गुरेरा गांव में पहुंचे। यहाँ भाई गुरेरा गांव में एक बहुत बड़ा हादसा कहूंगा, पूरा गांव जो है वो सदमे में है। भाई होता क्या है कि 50 से 55 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। यहाँ खेत के अंदर जो सतवीर नामक युवक था जिसकी उम्र 50 से 55 वर्ष बताई जा रही है और खेत के अंदर उनकी डेड बॉडी मिलती है। जब परिवार को इस बात का पता लगता है तो पूरा परिवार खेत के अंदर जाता है, डेड बॉडी मिलती है। बाकायदा सुसाइड नोट की भी खबर है कि सुसाइड नोट मिलता है। भाई किसने मारा है किसने नहीं मारा ये तो जांच का विषय है। पुलिस इस मामले में कितनी क्या कार्रवाई करी, ये परिवार के पूरे लोग यहाँ पर मौजूद है, उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और गाँव गुआंढ के पूरे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं भाई इंसाफ मांगने के लिए। क्योंकि कहीं न कहीं परिवार का ये अंदेशा है कि कहीं न कहीं इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। सतवीर के लड़के यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करांगे। भाई साहब अपना पूरा नाम बताइए एक बार। मेरा नाम जयदेव कुमार। आपके पिताजी थे जो अभी घटना हुई, किस तरह क्या घटना हुई थोड़ी जानकारी। मेरे पिताजी खेती करते थे जी, उनकी जमीन भी दिया करती थी। अमरीक सरपंच, विजेंद्र पुत्र अमरीक सरपंच, प्रदीप पुत्र सुरेश, संदीप पुत्र सुरेश, शकुंतला वाइफ ऑफ सुरेश। हाँ टाणी शिला वाली से। उनकी जमीन मतलब आप खेती करते हैं। हाँ जी, आध बटा खेती करते थे जी और हमने उनके 3.5-4 साल लगभग फसल बाई है जी। उनमें से कोई हिसाब नहीं जी इसका और अंडर प्रेशर भी रखते थे, हिसाब तो देते ही नहीं थे, मानसिक दबाव डाला करते थे जी। इस कारण करके कुछ पैसे दिए थे जी इस लड़की की शादी में, उसका 10 रुपए सैकड़े का ब्याज लिया। बिल्कुल जी, बीच के अंदर 3 महीने शादी के 3 महीने बाद हमने 22 या 23 हजार रुपए वापिस भी दिए, लेकिन फिर भी ब्याज वो 85,000 का ले रहे हैं, 10 रुपए सैकड़े का। सारी फसल अपने घर पे ले गए जी। और फिर उनका कल की तारीख में उन्होंने ज्यादा, शायद हमें तो ये लग रहा है भी कल था वहां पे भी कोई, क्योंकि उससे 8-9 बजे तक मैं छोड़ के गया। जगह खेत के अंदर ये घटना हुई है वहाँ कोई था और भी उनके पास? हाँ उनके ही परिवार का था। मेरा शक 100% है क्योंकि वहाँ पे कुछ जूतों के भी निशान मिले हैं और मेरे भाई के पास भी रात को फोन गया है। उससे पहले शायद कोई न कोई प्रेशर उन पे डाला गया है मेरे पिताजी पे, इस कारण करके मेरे पिताजी ने आत्महत्या की है। तो आपके पिताजी घर से खेत में किस टाइम गए? घर से 8:30 बजे करीब मैं खुद छोड़ के आया। हाँ। अच्छा, सुबह आपको मतलब ये जानकारी मिली भी उनकी डेड बॉडी? हाँ हाँ। तो मतलब पुलिस ने अब तक क्या कोई कार्रवाई करी है? पुलिस ने अभी तक तो कोई कार्रवाई की नहीं जी, और हमें जाति सूचक गाड़ियां देते थे। अभी मुकदमा किया जी, मुकदमे एफआईआर भी ऑनलाइन हो गई है, लेकिन हमें उसका सही से प्रूफ तो नहीं दिया। हमें तो ये चाहिए भाई हत्या का मामला होना चाहिए। उन्होंने तो धारा 108 लगा दी आत्महत्या का वो करने की, लेकिन हमें तो चाहिए हत्या का वो है। तो आपका मतलब ये अंदेशा है कहीं न कहीं हत्या की गई है? हाँ बिल्कुल की गई है। तो मतलब सुसाइड नोट वगैरह भी कुछ मिला है कोई? सुसाइड नोट भी मिला है जी। क्या लिख रखा है? सुसाइड नोट पे ये लिखा है, सतवीर के दिल की पुकार, मेरी मौत के कारण सिर्फ और सिर्फ प्रदीप पुत्र सुरेश, विजेंद्र पुत्र अमरीक व प्रदीप की माँ। उसमें संदीप ने जाति सूचक गाड़ी 1-2 बार मेरे पिताजी को भी दी है। प्रदीप का भाई है जी वो। तो आप क्या किस तरह क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ जी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और बाकायदा मुकदमा उनके ऊपर हत्या और जाति सूचक का होना चाहिए। हाँ जी। चलो भाई, फिलहाल जो पूरा परिवार है वो सदमे में है, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना, मैं तो ये कहूंगा गुरेरा गांव की दुर्घटना, जिन्होंने बताया है कि सतवीर नामक जो युवक है डाणी शेला वाले के पूर्व सरपंच की और जमीन पे खेती करता था। तो कहीं न कहीं उसकी डेड बॉडी मिलना और फिर इस तरह के सुसाइड नोट मिलना
और किस तरह की क्या कार्रवाई पुलिस इसको कर पाती है तो भाई जांच का विषय। लेकिन परिवार ने इस वक्त जो बड़े आरोप लगाए हैं, तो आइए परिवार में सतवीर सिंह की धर्मपत्नी है, उनसे बातचीत कराएं। और सतवीर सिंह की धर्मपत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल ये बात करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन फिर भी दो बात इनसे करेंगे। हाँ जी, आपको किस टाइम क्या पता लगा इतनी बड़ी घटना हुई? जी मान तो सवेरे फोन करके बताइए, कभी जाके संभाल लिया जी, मेरे छोरो गए जी लान दे। रात की मेरे आदमी गए नहा धो के रोटी खा के न हिसाब मांगन दे, जाके देखा जो हिसाब दियो का 1.5 का हिसाब, वैसे हिसाब दियो जी। मैं बात को समाधान मारो कर लो माने। तो आपको ये लगता है कहीं ना कहीं उनकी हत्या की गई है? हाँ बड़ा आप करिए जी, 3 जना जी है मेरा आदमी की सदा नहीं लग गया करता माने, सदा जानती दोनों दनी गिर जाता तो गल पड़या करता मारे क्या कर जो गाठे थे मको मानी साहब तो जो मैं कद भी जरा गया जमीन थारी माने कदी दानो कौन दियो जी। तो अब किस तरह की क्या कार्रवाई चाहते हो? मैं तो जी मारो बढ़िया काम कर दियो भाई, मतिया साथी से। चलो ठीक है जी। भाई फिलहाल देख सकते हो सतवीर सिंह की धर्मपत्नी हमारे साथ मौजूद थी। भाई फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन परिवार की एक ही मांग है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। भाई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो परिवार है उसके ऊपर कहीं कहीं दबाव बनाने की कोशिश की गई, जिन्होंने मतलब भाई हत्या है या आत्महत्या है ये तो है जांच का विषय, इसकी तो पुलिस जांच करेगी। गुरेरा बस स्टैंड के ऊपर जो है वो डेड बॉडी को यहाँ पर रख दिया गया है, और गांव के लोगों की, परिवार के लोगों की एक ही मांग है कि जब तक उचित कार्रवाई नहीं हो पाती तब तक ये डेड बॉडी नहीं दफनाएंगे। और फिलहाल भीम आर्मी से भाई जितेंद्र बेदी यहाँ पर पहुंचे हैं, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। बेदी साहब, बहुत बड़ा मामला है, किस तरह से मतलब परिवार जो पूरे पूरे आरोप लगा रहा है कि सतवीर सिंह जो जिसकी उम्र 50 से 55 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी मिलती है, क्या लगता है पूरा मामला क्या कहना चाहोगे? पत्रकार महोदय, धन्यवाद आपके चैनल का, जो पीड़ित परिवार की आप लोगों ने हमेशा आवाज उठाने का काम किया और न्याय दिलवाने का काम किया। और ये जो गुरेरा गांव का मामला है, इसको मैं बिल्कुल मेरे संगठन की तरफ से तथा बहुजन समाज जो है, सामाजिक अन्य संगठनों की तरफ से इसको सीरियस लूंगा। और शिवानी की जितनी भी मेरी साथी व मेरी टीम है उनसे अपील करूंगा कि ये जो तानाशाही रवैया यहाँ गुरेरा गाँव के अंदर अपनाया जा रहा था, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और पुलिस प्रशासन ये ना समझे कि आरोपी हरियाणा पुलिस में तैनात है। हरियाणा पुलिस में किसी के बाप का राज नहीं है। हम कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं। हम वो लोग हैं जो सुमित सुसाइड जैसे मामलों में 14-14 दिन धरने आंदोलन किए हैं। और हम यहाँ की सर्व समाज एकता को लेकर, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है। देखो, अपराधी किसी भी कास्ट में हो सकते हैं, हमारी कास्ट में भी हो सकते हैं, किसी अन्य समाज में भी हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते हर सामाजिक सदस्य का एक दायित्व बनता है कि वो गलत काम के खिलाफ आवाज उठाए। यहाँ इस भाई ने काफी समय से पीड़ित था, जो लंबे समय से उसके साथ उत्पीड़न हो रहा था, 10 रुपए सैकड़ा का ब्याज काटा जा रहा था। वो एक किसान मजदूर था, आधे हिस्से पे मजदूरी करता था, और उसका भी उसको बदले में किसी प्रकार का कोई अनाज दाना नहीं दिया जाता था। तो अगर इस प्रकार से किसी का शोषण होगा, सोचने की बात है, वो अपने बच्चे कैसे पढ़ेगा, वो अपना गुजारा कैसे करेगा। तो गांव के गणमान्य साथियों से, गणमान्य लोगों से मैं अपील करता हूँ कि यहाँ की जो ये डिमांड है, कोई परिवार तक सीमित मत रखो आप लोग। ये आपके घर का मामला है, और इस मामले को हरियाणा में हाईलाइट करने के लिए और हरियाणा की जो निकम्मी पुलिस है उस पर दबाव बनाने के लिए हम इस मामले को डिस्ट्रिक्ट स्तर पर खींचने का काम करेंगे। और पहले ये मामला है, यहाँ देखो गुरेरा के अंदर आज डेड बॉडी ऐसे पड़ी है, ये डेड बॉडी पड़ी है। मैं अभी पहुंचा हूँ, मैं इमरजेंसी में यहाँ अचानक पहुंचा हूँ। हरियाणा सरकार ने नियम बना रखा है कि हम लाश के साथ प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहाँ लाश इस तरह से पड़ी है जैसे हम लोग कीड़े मकोड़े हैं। मैं खुले शब्दों में चेतावनी देता हूं प्रशासन को, तुरंत प्रभाव से हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए आरोपियों के खिलाफ। और SC/ST एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज हो। ये नायक समाज का भाई नहीं है, ये एक किसान मजदूर का बेटा था, मजदूरी करता था। और सभी जो अपने आप में ये बोलते हैं कि हम किसान संगठन, हम फलाना संगठन, हम ढिकड़ा संगठन है, तो भाई इसके बराबर आए और इसकी आवाज बुलंद करे और परिवार को आवाज इंसाफ दिलाने का काम करें। हम बहुजन समाज के सदस्य होने के नाते शिवानी के साथियों से भी अपील करेंगे और हरियाणा की बड़ी कॉल देने की भी अपील करेंगे, क्योंकि हमने ब्लास्ट जैसे मामले शिवानी में हुए तो हाईवे जाम करने का काम किया था। हमें मुकदमे तथा अन्य किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। कोई कहता है कि मुकदमों के साथ हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते, तो भाई सबसे पहले मुकदमा जितेंद्र बेदी शिवानी पे SHO शिवानी दर्ज कर दे। लाश के साथ प्रदर्शन शिवानी कोर्ट के सामने जितेंद्र बेदी करेगा, क्योंकि हमें पीड़ित परिवार की चिंता है। और हम वो क्रांतिकारी साथी है, हमारी वो टीम है जो प्रशासन की गर्दन पर पैर रख के अपना हक लेना जानती है। बहुजन समाज शिवानी के अंदर इतना कमजोर नहीं है। हम चाहे किसी भी समाज के ऊपर उत्पीड़न हो, हम सबसे आगे खड़े मिलते हैं। काबरेल के अंदर जाट समाज के युवक की हत्या हुई थी, हमारी टीम सबसे पहले वहां पहुंची थी और परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए बराबर खड़ी हुई थी।
तो बात ये नहीं है कि जाति का मामला है, जाति अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी किसी भी जाति में हो सकता है, उसके खिलाफ खड़े होने का काम करे और परिवार को इंसाफ दिलाने का काम करे। अभी परिवार के साथियों से चर्चा करेंगे कि आगे की उनकी किस प्रकार से आश्वासन मिल रहा है। अगर परिवार को संतुष्ट नहीं किया गया तो हम शिवानी में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयार हैं। तो मेरी साहब, जो प्रशासन की आज तक की जो कार्रवाई है अभी तक की, उससे मतलब संतुष्ट नहीं हुआ? मैं देखो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि प्रशासन ने लिपापोती करने का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि SC/ST एक्ट वो हमारा अधिकार है जिसके अंदर अगर मुकदमा दर्ज होता है तो तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है। SC/ST एक्ट वो प्रावधान है जिसके अंदर परिवार को अब तक कंपनसेशन मिल जाना चाहिए था 4.5 घंटे के अंदर, 2 से 4.5 घंटे के अंदर कंपनसेशन की पहली किस्त आ जाती है 4.5 लाख की गवर्नमेंट की तरफ से, आयोग की तरफ से। तो ऐसे अधिकारों को जिस अधिकारी ने दबाने की कोशिश की है तो उससे न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। शिवानी SHO और शिवानी DSP कहीं ना कहीं वो जो पुलिस वाली दोस्ती है वो निभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये शिवानी पुलिस व प्रशासन का वहम है। क्योंकि शिवानी इसका एक SHO पहले भी था जिसके खिलाफ हमने हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज कर रखा ब्लास्ट मामले में। शिवानी के 9 अधिकारी आरोपी है। तो SHO साहब, DSP साहब, मैं आपको कड़े शब्दों में चेतावनी देता हूँ कि ऐसी गलती दोबारा ना करे, क्योंकि हमें मुकदमों से या फिर किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। हम समाज के समर्पित साथी हैं और आपको NPS न्यूज के माध्यम से एक अपील कर रहे हैं अभी तक तो कि आरोपी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। जब हम नीले दुपट्टे में अगर निकलेंगे तो फिर शिवानी की सड़कों पे नीला ही नीला कलर दिखाई देगा, क्योंकि हम सभी संगठनों को साथ लेकर चलने वाले साथी है। सभी समाज के लोगों को जो सामाजिक अच्छी सोच रखते हैं, हम उनसे जुड़े हुए साथी है। और फिलहाल आप ये तस्वीरें देख पा रहे हो भाई, SC एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज करने की मांग जो है वो परिवार के लोग कर रहे हैं। फिलहाल देख सकते हो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे दल्लागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवानी SHO मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और भाई फिलहाल इन तस्वीरों पे आपके छोड़ के जा रहे हैं। ये तस्वीर आप गुरेरा गांव से देख पा रहे थे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें ताकि इस परिवार को जो वो न्याय मिल सके। धन्यवाद।